केदारेश्वर गुफा के चौथे स्तंभ के टूटने से क्या सच में होगा कलयुग का अंत? एक स्तंभ गिरा तो सतयुग का अंत हुआ, दूसरे स्तंभ के गिरने पर त्रेता युग और तीसरे स्तंभ के गिरते ही द्वापर युग का, और अब बारी है इस चौथे स्तंभ की। तो क्या ये सच है कि केदारेश्वर गुफा के चौथे स्तंभ के टूटने से हो जाएगा कलयुग का अंत? क्या इस स्तंभ में ही छिपी है कलयुग के अंत की भविष्यवाणी? क्या लगता है आपको, क्या शिव के इन स्तंभों में छिपा है युगों युगों का रहस्य? यूं तो भारत में कई शिव मंदिर हैं, उनमें से कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिर भी हैं जिनके रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। उन्हीं में से एक है भगवान शिव का ये केदारेश्वर मंदिर भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक खुद प्रकृति ही करती है, लेकिन कैसे, वो भी हम जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे केदारेश्वर मंदिर से जुड़े कई पौराणिक मान्यताओं के बारे में भी। तो फिर देर किस बात की, चलिए भगवान केदारेश्वर के नाम के साथ शुरू करते हैं हमारे आज का ये वीडियो। भगवान शिव के इस शिवलिंग को देखिए, कैसे यहाँ भोले बाबा को जलाभिषेक के लिए अपने किसी भक्त की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ तो प्रकृति खुद ही भोलेनाथ का जलाभिषेक करती है, वो भी 24 घंटे। यहाँ मौजूद इन स्तंभों को देखकर आपको क्या लग रहा है? आखिर 4 में से इन 3 स्तंभों का क्या हुआ? ये कैसे टूट गए और आखिर ये एक स्तंभ क्यों और कैसे सुरक्षित है? दोस्तों, भगवान शिव जिनकी लीला अपरंपार है, अमरनाथ की गुफा हो या फिर शिव खोड़ी, भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जहां मौजूद शिवलिंग खुद ही भगवान शिव के होने का प्रमाण देती है। ये गुफाएं भगवान शिव के चमत्कारों और रहस्यों से भरी पड़ी है। इन्हीं चमत्कारी और रहस्यमय गुफाओं में से एक है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का ये अद्भुत और अलौकिक शिव जी की गुफा। हरिश्चंद्रगढ़ के किले में मौजूद एक गुफा अपने आप में इतनी रहस्यमय और चमत्कारी है, जिसके बारे में जानना बेहद ही दिलचस्प होगा। सबसे पहले बात करते हैं गुफा में मौजूद इन 4 स्तंभों की। तो कहा यह जाता है कि केदारेश्वर मंदिर के ये 4 स्तंभ 4 युगों को दर्शाते हैं। जी हाँ, किंवदंतियों के अनुसार इसमें से एक स्तंभ 4 युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का संकेत है। कहते हैं कि ये टूटे हुए 3 स्तंभ या फिर खंबे ही कह लीजिए, तीनों युग के अंत का संकेत है और आखिरी बचा ये स्तंभ कलयुग का। अब क्योंकि कलयुग का समय है और ऐसी धारणा है कि जब ये स्तंभ टूटेगा तब कलयुग का भी अंत हो जाएगा। पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जब भी किसी युग का अंत होता है तो महाप्रलय आता है। इसलिए इस बात को इस स्तंभ के टूटने से इस प्रकार जोड़ा जा रहा है कि जब यह स्तंभ टूटेगा तब दुनिया में प्रलय आएगा, दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी और स्तंभ के टूटने के बाद उसी प्रलय में ये धरती भी खत्म हो जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। केदारेश्वर गुफा में मौजूद इस शिवलिंग के ऊपर एक चट्टान है और उसी चट्टान में मौजूद है ये 4 स्तंभ। आप अगर गौर से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये चारों स्तंभ एक ही शिला यानी कि एक ही पत्थर से बने हुए हैं, और ऐसे में इनमें से 3 स्तंभों का टूट जाना सच में बहुत ही चौंकाने वाला है। स्थानीय लोगों की माने तो ये 3 स्तंभ किसी भी मानव या दानव द्वारा नष्ट नहीं किए गए हैं, बल्कि ये तो दैवी शक्ति का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, केदारेश्वर गुफा मंदिर दूसरे मंदिरों से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ गुफा में मौजूद शिवलिंग पूरे साल पानी में ही रहता है। जी हाँ, जरा आप भी देखिए ये अलौकिक दृश्य। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और कहा जाता है कि ये गुफाएं तो पाषाण युग की है। आपको बता दें कि यहाँ शिवलिंग की लंबाई करीब 5 फीट है और यहाँ 5 फीट का ये शिवलिंग करीब 3 फीट तो पानी में ही डूबा रहता है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग कैसे पहुँचते होंगे। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि यहाँ शिवलिंग तक पहुँचने के लिए भक्तों को कमर तक गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि बर्फ के ठंडे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ के लोगों की माने तो गर्मी के मौसम में यहाँ पानी बर्फ के समान ठंडा और सर्दी के मौसम में गर्म होता है, जिससे लोग भगवान शिव की महिमा से जोड़ कर देखते हैं। उसमें भी हमेशा पानी होने की वजह से यहाँ फिसलन भी काफी ज्यादा होती है। कहते हैं कि यूं तो इस गुफा में हर मौसम में पानी भरा होता है, लेकिन मानसून के मौसम में यहाँ पानी का प्रवाह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती है जिसे मंगल गंगा भी कहते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि हरिश्चंद्रेश्वर किले पर और भी कई मंदिर हैं। यहाँ मौजूद मंदिरों का जिक्र मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस मंदिर में आने वाले भक्त इसकी सुंदरता से ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ गुफा की दीवारें मूर्तियों और नक्काशियों से भरी पड़ी है। यहाँ की दीवारें सुंदर पत्थर की मूर्तियाँ और पौराणिक दृश्यों को दर्शाने वाली नक्काशी से समृद्ध है। इस पहाड़ी में एक नहीं बल्कि कई मंदिर और गुफाएं मौजूद है। साथ ही ऐसी कई झरने भी हैं जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आधुनिक इतिहासकारों की माने तो इस किले का निर्माण 6वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के शासन में किया गया था और इसकी अलग अलग गुफाओं को 11वीं शताब्दी में तराशा गया था। यहाँ की गुफाएं उसी काल की संस्कृति को भी दिखाती है। कई पुरातत्वविदों के मुताबिक इस किले में मौजूद हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर और केदारेश्वर मंदिर में जो नक्काशियां देखने को मिलती हैं, वो मध्ययुगीन काल की है। वहीं कुछ जानकारों की माने तो कलचुरी वंश के बाद ये हरिश्चंद्रगढ़ भगवान राम के वंशज और त्रिशंकु के बेटे राजा हरिश्चंद्र की तपोभूमि बन गई। ये हरिश्चंद्रगढ़ समुद्र तल से करीब 1424 मीटर के ऊंचाई पर है। भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ यहाँ लोग एडवेंचर के लिए भी आते हैं। ये बहुत ही बड़ी पर्वतमाला है, इसलिए ट्रैकिंग के लिए भी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं और लोगों का ये पसंदीदा स्थान भी है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन इगतपुरी रेलवे स्टेशन है, जो हरिश्चंद्रगढ़ किले से करीब 41 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको मुंबई के कल्याण तक आना होगा। भारत के कई बड़े शहरों से ट्रेन कल्याण स्टेशन तक आती है, जबकि नियरेस्ट एयरपोर्ट मंदिर से लगभग 154 किलोमीटर की दूरी पर बना मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है। अगर आप हरिश्चंद्रगढ़ किले तक आने के लिए सड़क मार्ग को चुनना चाहते हैं, तो ये किला मुंबई से करीब 201 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप सड़क के रास्ते करीब 4 घंटे 30 मिनट में किले तक पहुंच सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है, बल्कि ये हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। साथ ही किसी भी वीडियो के जरिए किसी भी धर्म विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की आस्था को ठेस पहुंचाना या गलत मैसेज देना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आपको भगवान शिव के इस अद्भुत गुफा के बारे में मालूम था या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जय केदारेश्वर लिखकर कमेंट जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने जानकारों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो तो फिर हरिश्चंद्र का किला भी आप घूम सकते हैं और भगवान शिव के दर्शन भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ऐसे और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें। जय बाबा केदारेश्वर।